चलिए, तो पिछली क्लास में हम डिवीजन सीख रहे थे, डिवीजन सीख रहे थे हम। तो उससे रिलेटेड हमने थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे, है ना। तो उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड में हमने क्या चीज सीखी थी, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मुझे 64 को भाग देना है 4 से। मैंने भाग दिया, क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, यहाँ से 4 उतारा, 4 6 जा 4 6 जा 24, यही जाएगा और शेषफल बचा हमारा 0। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो 4 होता है यहाँ पे, ये चीज आपको बताई गई थी। 4 हमारा क्या कहलाता है, 4 को हम कहते हैं भाजक। भाजक मीन्स डिवीजर। ठीक है, 16 को हम कहते हैं भागफल। भागफल मीन्स क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ जो आता है बचा हुआ, इसे कहते हैं शेषफल। शेषफल मीन्स रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। और जो लास्ट में बचा ये 64, इसे हम कहते हैं भाज्य, मतलब डिविडेंड। ठीक है, एक और चीज हमने यहाँ से ये पढ़ी थी कि हमारा जो हमारा जो भाज्य होता है डिविडेंड, डी से, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, डिविडेंड बराबर होता है भाजक डिविजर मल्टीप्लाई, गुणा करूंगी भागफल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, भाज्य हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चाहे तो हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो मैं करके दिखाती हूँ। इसी वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है वो मैं रब कर देती हूँ। मुझे देखना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो क्या था, भाजक भाज्य बराबर होगा डिविडेंड बराबर, डिविडेंड यहाँ 64 है, भाजक डिविजर है 4, भागफल है क्वेश्चन है 16 प्लस शेषफल, शेषफल क्या है, रिमाइंडर 0। 16 4 क्या होता है 64। आपकी दाई तरफ और बाई तरफ बराबर आ गई ना, दाई तरफ और बाई तरफ बराबर आ गई, तो हमेशा ये चीज हमारी वैलिड होगी। ठीक है, भाज्य हमारा हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर ही आएगा, चाहे आप कोई सा भी डिवीजन कर लो। ठीक, हाँ, चलिए, तो एक क्वेश्चन ना हम कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा था, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। यस एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ा था, तो उसी पे क्वेश्चन आ रहा होगा। ये रहा क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसमें आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला है कि एक कक्षा है, मान लीजिए आपकी क्लास है और आपकी क्लास में ना 324 स्टूडेंट्स है। आपकी क्लास में 324 बच्चे हैं। अब हर बच्चे के पास 15 बुक्स है, 15 किताबें हैं। आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास में, कक्षा में बच्चे हैं 324, और हर बच्चे के पास किताबें हैं, कुल किताबें कितनी है, बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स पर पर्सन 15। आपको बतानी है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल किताबें पूरी क्लास में कितनी होंगी। ठीक है, तो देखिए जरा पोल सेक्शन में क्वेश्चन आया होगा रिकॉल टेस्ट के नाम से, उसमें कीजिए क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। यस, बढ़िया।
9 बच्चों का आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, कुल किताबों की संख्या पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबके पास मिला के कितनी होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बढ़िया, 21 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। गुड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आ रहा एक और बार देखो, क्वेश्चन पढ़ो। 324 बच्चे हैं क्लास में, हर बच्चे के पास 15 बुक्स है, 15 किताबें। तो कुल किताबें, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, किताबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 22 बच्चों ने आंसर कर दिया बेटा, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए आंसर। कौन सेक्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। गुड। लास्ट की 5 सेकेंड्स और, मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा टाइम जाएगा इसमें। 5, 4, मैम 3, इसका रिप्लाई नहीं आ रहा उसमें लिखने का। हाँ, 2, 1। अभी मैं चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ। जब भी पोल सेक्शन में क्वेश्चन आता है ना, चैट सेक्शन बंद हो जाता है। अब ऑन कर दिया है, चैट सेक्शन में कर दो जिनका भी पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, काफी बच्चों का मतलब आंसर सही है। तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, जहां भी आपसे ज्यादा चीजें पूछी जाए। भाई आपसे बोला एक बच्चे के पास 15 किताब है, तो 324 बच्चों के पास कितनी होंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करो, गुणा करना है। 5 4 जाए 20, कैरी 3 है ना, हासिल 2 आएगा। 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल 1, कैरी 1। 5 या 15, 15 और 1 16। एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, आपको पता है वही संख्या प्राप्त होती है। आपने गुड हाफ इवनिंग में मैम। गुड इवनिंग। कितना है, 4860 किताबें होंगी पूरी क्लास में। टोटल नंबर ऑफ बुक्स मीन्स ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है तो आगे बढ़े। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना था इसमें। मैम प्लीज एक बार और समझा दो इसे। एक और बार समझाओ तो देखो, आपकी क्लास में मान लो आप जिस क्लास में उसमें 324 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 15 किताबें हैं। आपको पता है टोटल कितनी किताबें होंगी। आप ज्यादा पूछिए ना, एक बच्चे के पास 15 है। मान लो आपके पास 2 टॉफी है, और 2 टॉफियां 10, मतलब हर बच्चे के पास 2 टॉफी है, क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं, तो टोटल टॉफी कितनी होंगी, 20 ही तो होंगी। गुणा ही तो करोगे। यहाँ पे भी सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया, 4860 टोटल किताबें आ गई। बेटा आवाज नहीं आ रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ठीक, चलिए। तो डिवीजन हम देख रहे थे, उसको हमने रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझो, फिर से वही चीज है जो हमने जोड़ घटा और गुणा में पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में पढ़ा था। तो वही चीज है कि किसी भी तो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी प्राकृत या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। ये कहना क्या चाहता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसने बोला
कि एक मैं प्राकृत संख्या लूं, मैं सिंबल्स यूज कर रही हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आए। प्राकृत संख्या n, पूर्ण संख्या w। अगर मैं किसी भी प्राकृत या पूर्ण संख्या को भाग करूं किसी भी प्राकृत या पूर्ण संख्या से, तो जरूरी नहीं है मुझे हर बार प्राकृत या पूर्ण संख्या मिले, हर बार नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल ले लो, मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 4 को 2 से भाग। 4 हमारी प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण भी है, ठीक है, और सेम वही 2 भी। क्या आएगा भाग करके 2 आएगा। अब 2 हमारी प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण भी है, इसमें तो वैलिड है केस। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब 2 ऊपर ले लूं 4 नीचे ले लूं, तो क्या अभी भी मेरा आंसर 2 ही आने वाला है। देखिए चलो कितना आएगा, 1/2 या 0.5। अब मुझे बताओ 1/2 या 0.5 हमारी प्राकृत या पूर्ण संख्या है? दोनों में से कोई संख्या है ये? नहीं है ना। यस, तो यही चीज उसने बोली है कि किसी भी प्राकृत या पूर्ण संख्या को नेचुरल नंबर और होल नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं किसी भी दो, तो हमेशा जरूरी नहीं कि मुझे नेचुरल या होल नंबर ही मिले, ठीक है, डेसिमल नंबर भी मिल सकता है, फ्रैक्शन भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो इस चीज में तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार और बता दो। एक और बार बता दूं, देखो, हाँ, मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने 4 को 2 से भाग किया। अब 4 को 2 से भाग करूं, 2 ही तो आएगा, 2 आया। अब 2 मुझे बताओ, आप प्राकृत और पूर्ण संख्या, तो 2 हमारी प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण भी है ना, तो 2 आया, तो 2 मेरी प्राकृत संख्या भी, पूर्ण भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 को 4 से करूं भाग, क्या आएगा, 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 1/2, या इसको भाग करूं 2 को 1 से, तो मेरा 0.5 आएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था, क्या 1/2 या 0.5 मेरी कोई प्राकृत या पूर्ण संख्या है? नेचुरल या होल नंबर में से कुछ है? ये नहीं है। तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट दी कि हर बारी प्राकृत या पूर्ण संख्या का डिवाइड करके जरूरी नहीं है मुझे प्राकृत या पूर्ण संख्या ही मिले, मुझे डेसिमल नंबर भी मिल सकता है, मुझे फ्रैक्शन भी मिल सकता है, ठीक। चलिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्या हम बार बार यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। सम संख्याएं इवन नंबर्स कौन सी होती है? जिनके एंड में ये नंबर्स हो, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? और ऐसे संख्याएं जिनके एंड में ऐसे नंबर्स होते हैं हम क्या कहते हैं बेटा? सम संख्या, है ना, इवन नंबर्स बोलते हैं ना। यही चीज यहाँ पे बोली हुई है। इवन एंड ऑड का जो डिफरेंशिएशन है वो सबको पता होगा, डिफरेंस कर सकते हो ना, बता सकते हो कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है, इवन एंड ऑड। तो दो संख्या 2 से विभाजित हो या फिर जिसके एंड में इकाई वाली यूनिट प्लेस पे इनमें से इन 5 अंकों में से कोई भी अंक हो, वो इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। और जिसके एंड में ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या या ऑड नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे मैं विषम संख्या बोलूंगी या ऑड नंबर बोलूंगी। इतना क्लियर? सम और विषम में आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा, या कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आता कि सम और विषम या इवन एंड ऑड को हम कैसे अलग अलग करते हैं। सभी को क्लियर है ना? यस, ठीक है। हाँ, अब अलग तरीके की संख्या आती है हमारी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स जिसे कहते हैं। इसको समझ लो आप लोग ऐसे, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो ऐसे नंबर्स जो 1 से
या अपने आप से ही डिवाइड है। अपने आप से मतलब इटसेल्फ, या तो वो एक से भाग हो जाए या अपने आप से भाग हो जाए। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसी जो संख्याएं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे, जैसे दो, दो को देखोगे आप, दो हमारी ऐसी संख्या है ना, यस, हाँ, प्राइम नंबर ही तो कहते हैं अभाज्य को, अभाज्य को प्राइम ही तो कहते हैं, इसलिए तो प्राइम लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो दो हमारी ऐसी संख्या, आप मुझे बताओ, दो क्या किसी और नंबर के पहाड़े में आता है? आपने देखा है कभी कि दो किसी और नंबर के पहाड़े में आ रहा है? सोचो कोई ऐसा नंबर जिसके पहाड़े में दो आता हो, है ऐसा कोई नंबर? ये सुन लो, नहीं है ना, मतलब हाँ, वन ही तो है, वन के अलावा नहीं है। मतलब दो या तो वन के टेबल में ही आएगा, एक से ही विभाजित होगा या खुद से विभाजित होगा। दो एकम दो, दो मतलब या तो दो के पहाड़े में आ रहा है या एक के पहाड़े में आ रहा है, लेकिन इनके अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आ रहा। तो यही हमारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसी संख्या जो या तो एक से विभाजित हो, एक से डिवाइड हो, या सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा, एक को हम कभी भी प्राइम नंबर्स में नहीं काउंट करते बेटा। तो वन को नहीं, स्टार्ट होगा टू से, ठीक है, वन को नहीं करते, टू से ही शुरू होता है हमारा, ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर या सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आप बोलोगे ना कि दो हमारा सबसे छोटा अभाज्य या प्राइम नंबर होता है, ठीक, अगर कोई भी पूछे आपसे तो, ठीक है। अगला नंबर बताओ, अगला अभाज्य संख्या बताओ, दो के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? चैट सेक्शन में बताओ, दो के बाद अगली अभाज्य संख्या। बढ़िया, वेरी गुड। दो के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा तीन होता है, क्योंकि तीन फिर से या तो एक से ही डिवाइड होगा या तीन से ही होगा, और किसी नंबर के टेबल में आता नहीं है। बेटा अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, जयपाल सोलंकी के नाम से जो बच्चा है, क्योंकि बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है मेरी। हाँ, तीन के बाद बताओ अगली संख्या, तीन के बाद अगली संख्या कौन सी होगी? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ग्रेट, फाइव होगी, क्योंकि अगेन ये एक या पांच से ही डिवाइड होगा। पांच के बाद, पांच के बाद अगली बताओ, यस, सात होगी, ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। सात के बाद अगली बताओ, सेवन के बाद, मैं यही चेक कर रही थी, सेवन के बाद नाइन नहीं है, गलत बता रही हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही गड़बड़ कर दी कि नाइन नहीं है बेटा, नाइन वन से भी डिवाइड होगा। नाइन क्या, नाइन और हमारे थ्री के टेबल में भी तो आता है, नाइन हमारा थ्री के टेबल में भी तो आ रहा है। तो डेफिनेशन तो यहाँ गलत हो गई ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आना चाहिए, वन और खुद के अलावा, तो तीन के पहाड़े में आ रहा है, तो नौ मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सात के बाद हमारी होगी अगली अभाज्य संख्या 11, यस, 11, क्लियर हुआ? अब आप बता सकते हो ना, यस, 11 के बाद 13 होगी अगली, 13 के बाद फिर होगी हमारी 17, 13 के बाद 17 होगी, गुड। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो दोबारा पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ती हूँ। माइक ऑन करो और पूछो अगर नहीं समझ में आया तो, कोई भी बच्चा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ू, चलिए ठीक है। अगला आता है हमारा कंपोजिट नंबर, जिसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या।
अब ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा। मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी ना किसी के टेबल में आती हो, वन और अपने अलावा किसी और के टेबल में आती हो, तो हमारी संख्याएं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर होती है। तो बताओ, सब वन को भी हम वन भाज्य संख्या में भी नहीं आएगा, ठीक है। वन ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, वन ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मुझे बताओ कौन सी होगी? सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कर दी ना गड़बड़? मैक्सिमम बच्चे दो लिख रहे हैं बेटा, दो तो हमारी अभाज्य संख्या है, तो कंपोजिट में कैसे आएगी? भाज्य भी होगी क्या? चार, चार हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये दो के पहाड़े में भी आ रही है, एक के पहाड़े में भी आ रही है और चार के पहाड़े में। मतलब एक और अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में, किसी और संख्या के टेबल में आ रही है, तो वो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। टू तो होगा ही नहीं, टू तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट कैसे होगा? क्लियर? सबसे छोटी है चार। चार के बाद अगली बताओ, चार के बाद अगली संख्या कौन सी होगी? गुड, सिक्स होगी, क्योंकि ये थ्री के टेबल में भी आ रही है, वन में भी आ रही है और सिक्स में भी आ रही है। सिक्स के बाद नेक्स्ट, सिक्स के बाद नेक्स्ट 10 नहीं 8 होगी इसके बाद, क्योंकि टू के टेबल में आ रही है, फोर में आ रही है। 8 के बाद अगली संख्या, 8 के बाद 9 को स्किप कर रहे हो, 9 है ना, तीन के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 9 को स्किप मत करो। 4 6 8 9 के बाद 10, फिर 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25। क्लियर हुआ? तो आपको बस वो संख्याएं देखनी है जो किसी न किसी और संख्याओं के टेबल में आ रही हो, तो वही हमारी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं होती है। क्लियर सभी को? बढ़िया, तो अब आप समझ जाएंगे, पहचान लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। एक को मैं प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर दोनों में नहीं काउंट करती हूँ, ठीक है। ना तो भाज्य है ना अभाज्य संख्या है, वो अलग ही संख्या है हमारी, दोनों में से किसी के अंदर नहीं आती, ठीक है। उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या एक, ठीक है। यहाँ लिखा है चार सबसे छोटी भाज्य संख्या, मतलब 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक। क्वेश्चन कर लिया? अब डिवीजन के क्वेश्चन आएंगे हमारे, चलो। हाँ, अब मैं 4 सेक्शन में क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर रही हूँ। तो दो चार ही क्वेश्चन है हमारे डिवीजन के, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो आपको बस आंसर बताना है कि 60 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन बताना है मेनली, ठीक है। भागफल कितना आएगा वो आपने बताना है। मैम क्या करना है इसमें? डिवाइड करना है, सिंपल। ओके 60 मैम। को 4 से डिवाइड करना है, भाग का साइन है ना बीच में। ओके मैम। कीजिए पोल सेक्शन में। चल पहले आंसर दे दो, रुक जा। चलो बेटा माइक ऑफ करिए, किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर दो। अभी चैट सेक्शन ऑन नहीं होगा, जब पोल सेक्शन में मेरे पास बच्चों के आंसर आ जाएंगे तभी मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, ठीक है। तो अभी बाकी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा चैट सेक्शन। मैम लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ बेटा, अभी नहीं आएगा वो ऑप्शन, बस थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी ऑन कर देती हूँ, क्योंकि अभी पोल सेक्शन ऑन किया है ना, तो पोल की वजह से चैट सेक्शन ऑन नहीं होता। मैम मेरा हो गया। ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड बेटा। 29 बच्चे का ऑलरेडी आंसर आ गया है, गुड। 5 4 3 2
बढ़िया। चलिए अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। ऑन कर दिया मैंने। बढ़िया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको डिवाइड करना है 4 से, क्वेश्चन बताना है भागफल। तो एक बार ही जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, घटाया आपने, 2 आए, यहाँ से 0 उतार, 4 पंजे 20। तो आपका भागफल आ गया 15। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, तो सभी का ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आने वाली बात कोई नहीं थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, 25 से भाग करना है। तो 25 का पहाड़ा आपको याद होगा, तो हमने टेबल में करा था। तो करिए सॉल्व इसे। 25 का पहाड़ा हमने सीखा था बनाना, वही है, 25 से भाग करना है। कीजिए। थोड़ी देर में मैं चैट सेक्शन भी ऑन कर दूंगी, बाकी बच्चे थोड़ी देर वेट करना। तो 9 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास, और अभी सभी बच्चों का आंसर ठीक जा रहा है। बढ़िया, अभी भी किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ आंसर। वेरी गुड। इसी तरीके से करना है अपने ध्यान से। बढ़िया। गुड। कीजिए कीजिए। 23 बच्चों का आंसर आ गया। सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पिछला क्वेश्चन 31 बच्चों ने आंसर दिया था पोल सेक्शन में, और अभी सिर्फ 23 ही बच्चों का आंसर आया। करो जल्दी से, बहुत ही इजी है। 25 से भाग करना है 625 को। चलो, लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी। 5 4 3 2 1। चलिए, चैट सेक्शन ऑन है। चैट सेक्शन ऑन है, कीजिए चैट सेक्शन में आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी था। 625 को भाग देना है हमने 25 से। ठीक है, 25 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ू, 25 दूनी 50 होता है। घटाओ, 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ से आपने 5 उतार, 25 पंजे 125 होता है। शेषफल 0 और भागफल आया, क्वेश्चन आया 25। सी करेक्ट ऑप्शन है इसका, है ना। सी करेक्ट आंसर है इसका। यस, बी नहीं है बेटा, सी है। 2 बार जाएगा ना, बी नहीं होगा, सी सही होगा। जिसने, अगर किसी बच्चे ने बी लगाया है
बी नहीं है, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन करिए। 11 से भाग करना है आपने, 2 3 1 0 को, 2310 को 11 से। 11 का टेबल भी बहुत ज्यादा इजी है, इजी है ना 11 का टेबल भी। करो, पोल सेक्शन में आंसर करो इसका, तो इसके बाद चैट सेक्शन में ऑन कर दो। बढ़िया, 5 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। यस, गुड। अभी अभी 20 बच्चों का आंसर आ गया, और 20 के 20 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड। आखिर के 5 सेकेंड, क्योंकि 28 बच्चों का आंसर आ गया है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। यस, ग्रेट। चलो, तो 2310 को भाग दे दो 11 से। 11 का पहाड़ा, 11 दूनी 22 होता है। यस, माइनस करा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, यहाँ से 1 उतारा आपने, तो 11 एकम 11, यहाँ 0 बचा, भी 0 यहाँ चले जाता है ना भागफल में, क्वेश्चन में चले जाता है। ठीक है, तो 210 इसका सही उत्तर है, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? यस, सभी बच्चों ने वैसे डी पे ही किया था। बेटा सी नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है, 210। ठीक है, चले एक और लास्ट क्वेश्चन है, वैसे एक और लास्ट क्वेश्चन, आखिरी आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इस बार आपको भागफल और शेषफल दोनों बताना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना है। अगर मैं 791 को 6 से डिवाइड करूँ, तो 791 को 6 से डिवाइड करूँ, तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, भागफल और शेषफल दोनों क्या आएंगी वो बताइए। ये 2 बच्चों का आंसर आ गया है, गुड। बढ़िया, यस, बढ़िया बढ़िया, कीजिए। ठीक, 18 बच्चों का आंसर आ गया। 18 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। अभी गलत होना चाहिए, क्योंकि 6 से ही डिवाइड करना है, तो 6 तो बहुत छोटी संख्या होती है।
आखिरी की 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, तो करिए डिवाइड। मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ। 791, तो 6 1 जा 6, माइनस करा 1 आया, 9 उतारा, 6 3 जा 18, 9 में से 8 गए, 1 बचा, यहाँ 1 बचा था, नीचे उतार लिया। 6 एक कम 6 तो जाएगा क्योंकि 6 दूनी 12 बड़ा हो जाएगा। कितना बचा? शेषफल 5 आया, भागफल 131 का है। यस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 131 एंड रिमाइंडर इज 5। ठीक, समझ में आ गया सभी को? ये था डिवाइड का आखिरी क्वेश्चन। अब अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है हमारा। अगला टॉपिक है पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, गुणा कैसे होता है इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स एक और बार बता देती हूँ उन बच्चों को भी जिनको याद नहीं है, और उन बच्चों को भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा बाकी बच्चों को। तो पूर्णांक होते क्या हैं या इंटीजर्स क्या होते हैं? इनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को, मतलब ऋणात्मक संख्याओं को ले लूं, ठीक है, साथ में मैं पॉजिटिव नंबर्स को ले लूं, धनात्मक संख्याओं को ले लूं, और साथ में 0 को ले लूं, तो ये जो पूरा ग्रुप बना इतने सारे नंबर्स का, वही मेरा पूर्णांक कहलाता है, मतलब वही मेरा इंटीजर्स का ग्रुप कहलाता है। जैसे कि मैं एक नंबर लाइन बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 0 इस तरफ जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, आप सभी को याद होगा, 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, 0 के इस तरफ जाते हैं बाई तरफ तो संख्याएं घटती है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है, अनंत तक ही। ठीक है, तो दाईं तरफ संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होंगी और बाईं तरफ संख्याएं घटते हुए क्रम में होंगी। ठीक है, तो ये पूरा जो मेरा ग्रुप हो गया, पूरा जो सेट हो गया, ये मेरा पूर्णांक का हो गया, इंटीजर्स का हो गया। अब इन पूर्णांकों का हम गुणा कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, अब पूर्णांकों में भी 3 तरीके के गुणा होंगे। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, मतलब पॉजिटिव नंबर। अगर मेरे चंचल कुमारी के नाम से जो है बेटा, माइक बंद करो। माइक क्यों ऑन किया आपने क्लास में? मैम सॉरी, वो गलती से माइक हो ऑन गया। करिए। हाँ बेटा, क्लास में बीच क्लास में डिस्टरबेंस हो जाती है ना, ध्यान रखा करो। देखो, हाँ तो कहाँ थी मैं आपसे ये बोल रही थी कि पूर्णांकों का गुणन भी हमारे 3 फॉर्म में होता है। सबसे पहले 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर्स हो मेरे पास, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स हो तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? नेक्स्ट 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणन, मतलब 2 ऋणात्मक। अगर 2 नेगेटिव नंबर्स हो तो मेरे को क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करके? तीसरा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, मतलब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो तो उसका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, 3 टाइप के हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो बहुत इजी है, 10 को अगर 5 से गुणा करेंगे आप सब बोल देंगे मैम 50 आएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो मुझे कोई साइन वगैरह, चिन्ह वगैरह देखने की इसमें जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, मतलब जिसके आगे साइन नहीं होता हम पॉजिटिव ही मांगते हैं ना, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस ही तो मानते हैं। तो यदि दोनों संख्याएं मेरी धनात्मक हो, पॉजिटिव नंबर्स हो,
तो उनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी मुझे पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। 50 भी एक पॉजिटिव नंबर ही, ऐसा नहीं होगा कि मुझे नेगेटिव मिल जाए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स विल ऑलवेज गिव मी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणन हमेशा मुझे धनात्मक संख्या ही मिलने वाला है, दिमाग में रख ले। ठीक है, साइन भी देखिए, प्लस और प्लस को गुणा करोगे प्लस ही आने वाला है। ठीक, ये तो बहुत इजी था। पर टफ कहाँ से आता है, मतलब जहाँ पे हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं वो आता है यहाँ से। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद करो। यहाँ से आता है जब मेरे पास दो नेगेटिव नंबर्स आ जाएं, दो नेगेटिव नंबर्स आ जाए। ठीक है, दो ऋणात्मक संख्या, बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, चैट सेक्शन में बताओ क्या आएगा। बाकी बच्चे भी लिखिए कितना आएगा गुणा करोगे तो। देखो मिक्सअप आंसर आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव बोल रहा है कोई नेगेटिव बोल रहा है। जब भी मैं कोई भी दो नेगेटिव नंबर्स का गुणा करती हूँ तो मुझे ऑलवेज पॉजिटिव नंबर मिलता है, 50 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं, माइनस और माइनस की गुणा करूंगी तो प्लस मिलेगा। ठीक है, लास्ट में ना मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। अभी कंफ्यूजन होगी लेकिन लास्ट में एक ऐसी ट्रिक होगी फिर बताऊंगी कि आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि दो संख्याएं हमारी नेगेटिव होंगी तो उनका मल्टीप्लाई मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, और दो नेगेटिव नंबर से तब भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ठीक, मतलब यहाँ से आप ये बोल सकते हो, ऐसे भी याद कर लो कि अगर मेरे पास दोनों नंबर्स पॉजिटिव के है ना, मतलब दोनों नंबर्स सेम साइन के, यहाँ नेगेटिव था तो मुझे पॉजिटिव भी मिलने वाला है। ऐसे याद हो जाएगा। दोनों प्लस को मल्टीप्लाई करूंगी प्लस मिलेगा, दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करूंगी प्लस मिलेगा। मतलब दोनों नंबर्स के आगे जो साइन है ना वो सेम होना चाहिए, दोनों या तो प्लस के हो दोनों या तो नेगेटिव के हो, ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होगी आप। ठीक, हाँ बढ़िया, ठीक, इतना समझ में आ गया मुझे। ठीक है, देखो अगला आता है दो ऋणात्मक संख्याओं का, मतलब ये तो हमने देख लिया। एक संख्या अगर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, जैसे 5 यहाँ प्लस की है 10 नेगेटिव की, उत्तर बताओ क्या आएगा? माइनस का 10 गुणा 5 क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? एक नेगेटिव की है एक पॉजिटिव की। हाँ, जब भी दोनों नंबर्स नेगेटिव हो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, दोनों होने चाहिए नेगेटिव का पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, यस, इसका आंसर आएगा माइनस का 50। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 5 गुणा माइनस का 10 तब क्या आएगा बताओ? 5 गुणा माइनस का 10, अब गुणा करो अब क्या आएगा? 5 गुणा माइनस का 10, अभी क्या आएगा? अभी भी माइनस का 50 आएगा। बढ़िया, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, या नेगेटिव पहले आ जाए पॉजिटिव बाद में आ जाए, हमेशा मल्टीप्लाई करके मुझे नेगेटिव नंबर मिले। ऐसे याद कर सकते हो कि एक पॉजिटिव हो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ऋणात्मक ही मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव पहले आ जाए या पॉजिटिव बाद में, या पॉजिटिव पहले आ जाए नेगेटिव बाद में, मिलना मुझे नेगेटिव ही है। मतलब एक साइन अलग हो दूसरा उसका ऑपोजिट हो, सेम साइन में तो मुझे प्लस ही मिल रहा था ना, सेम साइन में प्लस मिल रहा था, प्लस गुणा प्लस प्लस मिल रहा था, माइनस गुणा माइनस प्लस मिल रहा था। मतलब अगर मेरे साइन सेम हो दोनों के, दोनों नंबर्स के, तो मुझे प्लस ही मिलता है, और अगर साइन अपोजिट हो उल्टे हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो मुझे नेगेटिव मिलता है। ऐसे याद हो जाएगा।
यस मैम। हाँ, ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक तो बात हो गई। यहाँ तक ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। ठीक है, दूसरा बताओ, 12 को माइनस के 5 से गुणा करूं। 12 गुणा माइनस का 5 दिख रहा है, नीचे लिखा है 12 मल्टीप्लाई माइनस का 5, क्या आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? हाँ, यही मुझे देखना है। एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, मतलब अपोजिट है। और नीचे आपको हिंट भी दे रखा है, देखो क्या साइन आने वाला है। साइन तो माइनस का ही आएगा, माइनस का 60 आएगा। 12 5 जा 60, और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, समरी यहाँ से मुझे पता चल गया ये चीज। दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हो पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत ज्यादा आसान है। कब के लिए? अगर मेरे पास दो ही संख्या हो। अब इमेजिन करो मेरे पास तीन संख्याओं को गुणा करना है। तीन संख्याओं को भी तो गुणा आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। तो आप कैसे करेंगे? वहां कैसे करेंगे? वहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो उसको करने का भी तरीका है हमारे पास। कैसे? वो यहाँ देखो। अब मैं आपको ना एक एक करके क्वेश्चन देती हूँ। मैंने दिया, छोटी संख्या ले लेते हैं, माइनस का 2 गुणा माइनस का 3 गुणा माइनस का 4। मुझे बताओ उत्तर क्या आएगा इसका। आराम से सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए चैट सेक्शन में। -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई माइनस का 4। माइनस का साइन आएगा, प्लस का आएगा। बढ़िया, वेरी गुड। तो उत्तर आएगा 24 तो गुणा करके आएगा, 24 तो मल्टीप्लाई करके आएगा, साइन माइनस का आएगा। और माइनस का क्यों आएगा बेटा? इसको ना बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझ भी सकते हो। देखना, सम और विषम संख्याएं आपको याद है, सम और विषम संख्याएं याद है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इवन एंड विषम और। अगर आपके साइन, साइन को देखना है, साइन अगर आपके सम में है, इवन नंबर्स में है, तो हमेशा पॉजिटिव का साइन आएगा। और साइन अगर आपके विषम में है, ऑड में है, तो साइन ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ देखो कितने साइन है, एक माइनस का साइन, दूसरा माइनस का साइन, तीसरा माइनस का साइन। ठीक है, तीनों अगर एक जैसे हैं तो। या फिर छोड़ो, ऐसे मत करो, ये तो सेम साइन के लिए है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओ, इसको छोड़ो। अब डायरेक्ट ऐसे करो, माइनस और माइनस क्या होगा? जहाँ दोनों साइन आए सेम, आपको पता है वहां प्लस बन जाता है, प्लस बन जाता है ना। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, साइन दोनों अपोजिट है, प्लस और माइनस के साइन हमेशा मुझे माइनस का नंबर देते हैं। क्लियर? ऐसे आपने 2 और 3 के आगे जो साइन थे उनको देखा। माइक ऑन है किसी का? 2 और 3 के आगे आपने साइन देखा, माइनस का था दोनों की, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब ये प्लस हो गया, इसके बाद ये वाला प्लस और 4 के आगे जो माइनस का साइन है, दोनों अपोजिट है, अलग अलग है, तो साइन आ गया नीचे आगे माइनस। ठीक, ठीक है।
एक और कर दो, एक और कर लेते हैं। माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताओ। यस, वेरी गुड। इसमें आएगा आपका माइनस का 4। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। आपने कैसे देखा? यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन, आगे कुछ साइन है तो प्लस मानते हैं। माइनस और प्लस हो जाएंगे माइनस, फिर यहाँ प्लस का साइन, माइनस एंड प्लस अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए माइनस का साइन है। मैम ने आपने कैसे किया समझा दीजिए प्लीज। दोबारा से समझाना है? यस मैम। चलो, मैं आपसे बोल रही थी ना कि आप चलो सम और विषम करके देख लो। चलो ऐसे करके भी मैं समझा देती हूँ और शायद ऐसे समझ में आ जाए। इसको मैंने ऐसे ले लिया। आप यहाँ पे साइन काउंट करो, माइनस के साइन कितने दिख रहे हैं आपको? कितने माइनस के साइन है? मैम 3। 3 दिख रहे हैं। तीन हमारी विषम संख्या होती है। 3 हमारी विषम संख्या होती है। तो यदि माइनस के साइन विषम में होंगे तो साइन हमेशा माइनस ही आएगा आंसर में। ऐसे याद हो जाएगा। आपको सिर्फ माइनस का साइन देखना है, आपको सिर्फ माइनस का साइन देखना है। बेटा सिमरन ठाकुर के नाम से जो है, माइक ऑफ कर दो अपना। आपको सिर्फ माइनस का साइन देखना है, माइनस की साइन को काउंट करना है। अगर ऑड नंबर में विषम संख्या है माइनस के साइन की तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मैं लिखूं माइनस का 2 इंटू माइनस का 2। अब बताओ माइनस के साइन कितने हैं? 2। वो हमारी कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है। तो जहां पे साइन हमारे माइनस के देखने प्लस के देखने की जरूरत ही नहीं है। जहां साइन हमारे इवन हो, सम हो, वहां हमेशा आंसर पॉजिटिव का आएगा। क्लियर? ऐसे याद कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको बस नेगेटिव साइंस को देखना है और देखना है सम है या विषम है नेगेटिव साइंस में, और आंसर में वही साइन लगा देना। बहुत इजी है। क्लियर? ये अभी भी कोई ऐसा बच्चा जिस समझ में ना आया हो? नो मैम। सबको आगे समझ? ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो क्लास के बाद रुक जाना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी फिलहाल मैं आपको होमवर्क दिखा रही हूँ, अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ स्क्रीन अभी आ जाएगी, मैं शेयर कर रही हूँ। अभी आ रही होगी स्क्रीन। यस मैम। हाँ, तो ये है पूर्णांकों का गुणा करना, पूर्णांकों की को गुणा करना। ठीक है, चौथी वर्कशीट है, 10वीं एक्सरसाइज होगी इसमें आपकी। अच्छा, डिवाइड वाली मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है क्या? शायद अभी मैंने डिवाइड वाला दिया नहीं है, तो पहले डिवाइड वाला कर लो। ठीक है, 7.1 एंड 7.2 होगा आपका डिवाइड वाला, पहले वो कर लो। 7.1 है, तो इसमें आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन करना है। ये वाला करोगे, पहला दूसरा 7.1 के बाद ऐसे भी तो हो जाता है, कैसे होता है? हिंदी में 4th क्वेश्चन करोगे, चौथा क्वेश्चन। माइक ऑफ करवा दो। बेटा माइक ऑन किसका है? माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसमें करोगे, पहला दूसरा फिर चौथा 7.1 में।
फिर 7.2 है वो पूरी कर दी, उसमें 2 क्वेश्चन है। 7.2 में 2 क्वेश्चन है, पूरे करने हैं। मैम 7.2 में कौन कौन से? 7.1 में पहला दूसरा और चौथा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ठीक है, क्योंकि बीच के क्वेश्चन सॉल्व्ड है। ओके मैम। हाँ, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक ही है। अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन ही देंगे, देखेंगे